चलो एक मैं कर देता हूँ, फिर तुम करना ट्राई, ठीक है ना? आई थिंक वो बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे ये लिख गया ना सभी का, ये क्वेश्चन हो गया। देखो, तो केवीएल में आप हमेशा क्या करना, बात नहीं करो प्लीज, सुन लो। केवीएल में क्या करना, हमेशा आप लूप मानना, ठीक है ना? आप इसको, दो लूप यहाँ भी दिख रही है, यहां से भी आप कर सकते हो, या तो चाहो आप क्या करो, ये तीनों सीरीज में है, R2 क्या है, पैरेलल में है, इनका तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लो आप, फिर तीन बचेंगे, R1 R6 और ये पूरा बचेगा, फिर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना? बिना केवीएल पढ़े भी वाला क्वेश्चन निकल जाता वैसे, ठीक है ना? क्लियर रहेगा? चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमको अप्लाई करना सीखना है ना, तो हम क्या कर ले रहे हैं, मान लो तीनों सीरीज में है ना, R3 R4 R5, कितना बोलना आपने, कितना जाएगा, R3 R4 R5 कितना आएगा, 50 आएगा क्या, हो गया? और R2 कितना है बोलो, 2 है, तो 50 और 10 पैरेलल में कितना जाएगा बोलना, 50 इंटू 10 अपॉन 50 प्लस 10, ये नहीं करोगे, ये तीनों बन गए 50, देखो जोड़ लो पूरा, कितना आएगा, 20 प्लस 5 प्लस 25 कितना हो गया, 50, और 50 और R2 किस में है, पैरेलल में, उनका कितना आएगा, ये आएगा ना, मतलब 500 अपॉन 60 हो जाएगा, 500 अपॉन 60, 50 अपॉन 6, डाउट है क्या? ठीक है इतना। तो आप चाहें तो इस सर्किट को ऐसे रिड्यूस कर लो, ये तो R1 लगा हुआ है, ठीक है, R1 ऐसे लगा रहने दो आप, 15 ओम का, यहाँ 15 ओम का, ठीक है, और बाकी इसके पूरे के प्लेस पे ये जो आपने निकाला हुआ रिप्लेस कर दो, कितने का निकाला हुआ है, 50 अपॉन 6 के, ठीक है, और यहाँ पे एक R6 लगा हुआ है, R6 है कितना, 30 ओम का है, और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, चलो ये बैटरी 30 वोल्ट, 15 वोल्ट, देख गया क्या सर्किट ऐसे हो जाएगा, बोलो, ये हो गया इतना, ठीक है ना? आप एक लूप मान लो, क्लोज लूप दिख रही ना, कैसे ही मान लो, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है ना? मान लो हमने मान लिया ऐसे क्लॉकवाइज, मैंने एक क्लॉकवाइज लूप लिया, ठीक, इतना अप्लाई करो किरचॉफ वोल्टेज, ध्यान से देखो, देखो लूप ऐसे आपके पास, मान लो चलो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, रैंडम मान लिया मैंने, ठीक है ना? करंट निगेटिव आ गई, मतलब हमारी डायरेक्शन क्या है, गलत मैंने बना हुआ है, क्लियर रहेगा ना इतना? अब देखो ध्यान से, लूप में ऐसे घूम रहे हो आप, करंट भी ऐसे फ्लो कर रही है, देखो आप निगेटिव से पॉजिटिव गए आप, ठीक है ना? कैसे लिखोगे आप, प्लस से, कितना हो गया, प्लस 15, निगेटिव से पॉजिटिव प्लस, ठीक है इतना? करंट भी इधर है, लूप भी ऐसे मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन कैसे लिखोगे आप, माइनस से, मान लो चलो बैटरी ने करंट आई दिया रहा होगा, मान लो करंट आई है इस ब्रांच में, तो -15 आई, डाउट है क्या किसी को, निगेटिव से पॉजिटिव गए, प्लस लिखा, ठीक है ना? लूप ऐसे घूम रहे हो आप, करंट और लूप सेम डायरेक्शन, -i इंटू आर, ठीक है ना? और आगे बढ़ो, यहां पर भी करंट ऐसे आएगी नीचे, लूप भी ऐसे फ्लो कर घूम रहे हो आप, तो -50i, डाउट है क्या इतना, सॉरी 50/6 है, ठीक है ना, 50/6, ठीक है इतना, 50/6 ओम। अब देखो यहां पर भी लूप भी, लूप में भी ऐसे घूम रहे हो, करंट भी ऐसे है, कितना है बोलो अपने से, -30i, इक्वल टू क्या करते हो, जीरो करते हो, ये था किरचॉफ वोल्टेज लॉ ना। टोटल ईएमएफ बैटरी, यहाँ पे केवल एक बैटरी है, तो एक का आया, दो होगी दो का आएगा, तीन का होगा तीन बैटरी का आएगा, समझ पाए ना? लूप में अगर आप लोग लाइक देखो लूप कैसे है, निगेटिव से पॉजिटिव तो आपका प्लस में आ गया, समझ पाए? और इसका कैसे देखते हो आप, प्लस आई आर कब आएगा, जब लूप और करंट अपोजिट होगी, सेम में है तो माइनस आई आर, निकालो कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 50 प्लस 50/6 प्लस 30, ये आई कॉमन है इसमें, है ना? बोथ साइड 6 से 90 कर लो यहाँ पे, 90 प्लस 50 प्लस 180,
कितना है बोलना, ये हो जाएगा 230 और 310 हो जाएगा ना, जोड़ लो एक बारी। 180 प्लस 20 200 230 320, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू 90 अपान ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना, 9/32 एम्पियर। डाउट है किसी को, बोलो इसमें। बात नहीं, प्लीज पहले सुन लो। देखो ऐसे मैंने कर दिया ना, एक तरीका आपके पास और है, वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम लोग रिक्वायरमेंट पड़ेगा। वो ये है कि एक लूप लूप आपके पास क्या दिख रहा है, मतलब आप रजिस्टर मत दौड़ो, ठीक है ना, इनका एक और मत निकालो। एक लूप ये हो गई, सुन लो पहले, अपने खुद चेक करना, ठीक है ना। एक लूप ये हो गई, एक लूप ये मान लो, दो लूप मान लोगे आप, देखो ध्यान से, एक लूप ये मान लो, एक लूप मान लो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, एक बार अप्लाई करो केवीएल इस लूप में, एक बार अप्लाई करो इस लूप में, वहां से भी निकल आएगा। कैसे, मान लो यहां से करंट आई गई, मान लो इस ब्रांच में, मान लो बैटरी करंट दिया आई, कितना करंट बोलो, आई दिया। देखो यहां तो आई आएगी, अब देखो यहाँ पे दो रास्ते हो गए ना जाने करंट, मान लो चलो इसमें करंट चली गई I2, तो यहाँ कितना आई बोलना अपने से, यहाँ पर जाएगी I माइनस I2। समझ पाए, बोलो समझ पाए ना। मान लो हम इसको सिंप्लीफाई ना करते, दो लूप मान लो वहां से भी आ जाएगा, यहाँ पे करंट अगर आई है, देखो करंट ऐसे बैटरी आई दिया, यहाँ पर आई जाएगी, फिर यहाँ पे दो रास्ते हैं, मान लो यहाँ चलेगी I2, कितना है बचेगी, I माइनस I2 बचेगी। समझ पाए, इधर जाएगी प्लस से आएगी, फिर अगेन यहाँ क्या हो जाएगी बोलो, यहाँ पे अगेन आई आएगी। तो एक बार अप्लाई करो आप केवीएल फर्स्ट लूप में, एक बार अप्लाई करो केवीएल सेकेंड लूप में, वहां से भी आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, आई निकल आएगा। करोगे ना अप्लाई अपने से, तो अप्लाई करना अपने से, बाकी हम तो कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। वैसे ही पहले आप ये लिख लो, लिख जाए बोलना आप, ठीक है ना, थोड़ा एक अलग सा करते हैं कुछ। बोले डाउट है क्या इसमें, बोलो ये कर पाओगे अपने से अप्लाई, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आगे। बोले लिखो, नहीं लिख गया क्या, अभी लिख गया सभी का, बोलो चेक किया आपने अपने सेकंड वाला ये मेथड, कर लो वही आएगा सेम, ठीक है ना। हो सकता है तुमको कभी बाद में क्या पूछेगा, बात नहीं करो प्लीज, हो सकता है मान लो तुमसे बोल दो इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंट इन, चलो मैं बोल दिया, ठीक ना, चलो इसी क्वेश्चन में क्या करो सब लोग अपने से, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले आपने निकाला बैटरी कितना करंट दिया, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में बोल रहा हूं आपको फाइंड आउट करेंट इन R4, लिखो क्वेश्चन इसी में, आगे लिख लो, फाइंड आउट करेंट इन R4 रजिस्टर, लिखो इसी में, फाइंड आउट करेंट इन R4, बोलो कितना आएगा, फाइंड आउट करेंट इन R4। बाकी ये लिख गया ना सभी का, वही सेम क्वेश्चन है, अब आप निकालो करंट फोर्थ रजिस्टर में, लाइक R4 में कितना आएगा। बात नहीं प्लीज, किसी का आया क्या आंसर बोलना, आप निकालो कितना आया, मैंने पहले बोला था निकालने के लिए, निकालना नहीं भी मतलब 3 आ गया। बाकी देखो यहाँ पे कैसे करना है, हम मान लो एक लूप ये माने, ठीक है ना, मैंने मान लिया कि ये लूप ऐसे है, ठीक है ना, मान लो ऐसे लूप क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इन फर्स्ट लूप, इन लूप 1, एक पहली वाले लूप में अप्लाई करो आप केवीएल, अप्लाई कर सकते हैं क्या फर्स्ट लूप में, देखना ध्यान से, फर्स्ट लूप में ये बैटरी है, R1 R2 रेजिस्टेंस है, R6 रेजिस्टेंस है, मतलब फर्स्ट लूप में ये बैटरी R1 R2 R6 रेजिस्टेंस है कि नहीं है, बोलो। लूप आपने माना है क्लॉकवाइज, करंट देखो आपने ऐसे फ्लो कर रही है ना, करंट भी क्या बोलो सेम है।
आप मान लो लूप देखो नेगेटिव फास्ट हो जाएगा, क्या लिखोगे आप? +15। क्या लिखोगे आप? +15। तो हो गया प्लस का 15। डाउट है क्या? नेगेटिव से फास्ट हो गए आप, ठीक है इतना। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। करंट भी ऐसे फ्लो कर रही है, ये भी ऐसे, लूप भी ऐसे ही है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? -IR1। क्या लिखोगे आप? -IR1, ठीक है ना। अभी हमको नहीं पता है मान लो कितना करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना। हमको एक सेपरेट क्वेश्चन है पूरा R4 में करंट निकालनी है, ठीक है। मैंने आई यहां से मान लिया, इतना क्लियर है क्या? अब देखो ऐसे घूमोगे आप, इस वाली ब्रांच में करंट कितना है बोलो? I2 है, कितना है? I2 है। करंट और लूप सेम डायरेक्शन है, तो आप क्या लिखोगे? -I2 R2। डाउट है क्या? यहां पे आ जाओ, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, लूप भी ऐसे ही होएगा। क्या लिखोगे आप? करंट है I, तो क्या लिखोगे आप? -IR6, ठीक है ना। 3 रजिस्टर हो गए, तीनों का हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, और बैटरी का किसकी हो जाएगा बोलो? 0 के। डाउट है क्या इतना? अब देखो यहां से ये 15 हो गया, हमको I नहीं पता है कितना है, R1 कितना है बोलो? 15 है। -I2 नहीं पता है कितना है, R2 कितना है बोलना? 10 है। -I नहीं पता है, R6 कितना है? 30, ठीक है। इक्वल टू क्या करोगे आप? 0 करोगे। आई थिंक 5 हर टर्म में कॉमन निकाल के आप बाहर कर दो, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 -I -2I2 -3I इक्वल टू 0। या ये बोल सकते हो कि -4I, ये चीज अच्छा 15 है क्या? सॉरी, ठीक है ना, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है ना। आप 5 निकाल लो बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 -5I -2I2, ठीक है। 3 5 निकालना ना। 3 -3I -2I2 -6I। अभी सही है ना बोलो? यही आएगा। और आगे सिंप्लीफाई करना, -6 -9I -2I2 इक्वल, सॉरी, +3 इक्वल टू 0। या तो आप ये बोल सकते हो कि 9I +2I2 इज इक्वल टू 3। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, ठीक है इतना। बोलो। अब देखो ध्यान से, I भी है नोन, I2 भी नोन, ठीक है। अब आप अप्लाई करो यही केवीएल इन लूप सेकेंड। मान लो ये लूप सेकेंड है, ठीक है ना। उसको भी हम क्लॉकवाइज ही मान ले रहे हैं, आपकी मर्जी, आप एंटी क्लॉक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अब क्या करो? अप्लाई करो, अप्लाई केवीएल इन लूप 2। लूप 2 आपके पास दिख रही है। लूप 2 में बैटरी है ही नहीं, केवल रजिस्टर है। तो हर एक रजिस्टर के क्रॉस आप लिख दो पोटेंशियल ड्रॉप। देखो, एक R3 है, R4 है, R5 है, R2 है, ठीक है ना। देखो R3 आप देखो, लूप में ऐसे घूम रहे हो, करंट भी सेम में है। करंट है कितना? I -I2 की करंट है, रेजिस्टेंस है I3, ये हो जाएगा I -I2 की करंट, और रेजिस्टेंस है R3। यहां पे लगाओगे आप माइनस, क्योंकि लूप और करंट क्या है बोलो? सेम है। देखो R4 है, करंट है अगेन I -I2, तो यहां पे लिखो आप I -I2, माइनस लगाया क्योंकि सेम है R4, ठीक है ना। माइनस R5 में भी करंट तो वही आएगी, ठीक है ना। I डाउट है क्या किसी को? R3 R4 R5, एक बचा R2। लूप ऐसे है, करंट नीचे फ्लो कर रही है, किसमें हो गए? अपोजिट हो गया। किसमें हो गया बोलो? दिमाग कम कर रहा है ना पक्का? बोलो, कर रहा है ना? समझ तो पा रहे हो पीछे? इसमें देखो लूप ऐसे फ्लो करेगी, करंट नीचे है, क्या हो जाएगा? प्लस, कितने करंट है? I2 की, हो जाएगा +I2 R2 इक्वल टू 0। समझ पाए क्या? बोलो। सारी वैल्यूज आप पुट कर दो, -I
माइनस I2, R3 है कितना 20 है, माइनस I माइनस I2, R4 है कितना 5 है, माइनस R5 है कितना 25 है, I माइनस I2, R2 है कितना 10 है, 10 I2, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना, आएगा करंट निकालने के लिए हो सकता है, ठीक है ना, कि R3 R4 R5 सब में करंट सेम ही आएगी, ठीक है ना, सीरीज में। इतना क्लियर है क्या? इसको और सिंप्लीफाई करो आप, कितना आएगा देखना, -20I, ठीक है, और +20I2, ये हो जाएगा ना, नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, -20I + 20I2, और आगे सिंप्लीफाई करो, -5I + 5I2, -25I + 25I2 + 10I2 = 0। इतना क्लियर हुए? और आगे सिंप्लीफाई करो तो -20 -5 कितना हो गया बोलो, -25, और यहां -25 ऑलरेडी है, कितना हो गया -50I, ये हो गया -50 का I, देखो ये हो गया -50I। अब I2 पे आओ, कितना है बोलो, 25 50 + 60I2 = डाउट है क्या इसमें किसी को, बोलो, ये ना है, यहां से आपके पास मिल जाएगा ऐसे करके, ये हो जाएगा -5I + 6I2 = 0। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू, दो इक्वेशन, दो अननोन, कौन से अननोन बोलो, I और I2 अननोन है, दो इक्वेशन कौन सी है, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, तो आप दोनों इक्वेशन का यूज करके आप फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ किसी का भी निकालो आप, ठीक ना, बाय यूजिंग, देखो पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 9I + 2I2, इन दोनों का यूज करके निकालो आप I2। चलो यूज कैसे करना है मैं भी आपको बोल दे रहा हूं, ठीक है ना, आप क्या करना, दो वेरिएबल है ना, तो ट्राई करना कि मल्टीप्लाई कर दो किसी क्वांटिटी से, ताकि दोनों में यहाँ पे कोफिशिएंट सेम आ जाए, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो इक्वेशन टू में से इक्वेशन घटाएंगे, बट इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर दिए, सपोज दैट 3 से, कर सकते हैं ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस, देखो अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बोलना है, ये हो जाएगा 27I, ये हो जाएगा 6I2, ये हो जाएगा 9, ये बनेगा ना, बोलो दिस, मतलब आप कर दो, आप सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो आप, ठीक है, तो आप सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे, -5 - 27 क्या हो जाएगा बोलना अपने से, -33, I2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और 0 - 9 कितना हो गया, क्या चीज, 27, हाँ 32, ठीक है ना, -32 है। डाउट है क्या किसी को, 0 - 9 क्या हो गया, 9 हो गया, समझ पाए ना, तो I = कितना हो गया बोलो, समझ पाए क्या, बोलो, यहां से अब I आ गया, I2 आप निकाल सकते हो, देखो किसी रिलेशन से, तो आप बोल सकते हो कि 6I2 = कितना है, +5I है कि नहीं है, इस रिलेशन से, तो I2 = कितना हो गया, I2 = हो गया 5/6, I के प्लेस पे 9/32, बहुत लेंदी हो गया, ठीक है ना, जल्दी आएगा नहीं, बट समझ पाए ना कैसे करना है, समझ पाए, देखो अब I आ गया, अब याद करो आप, बात नहीं प्लीज, अब याद करो आप, हम लोग जो I निकाले हुए थे, देखो अपना क्वेश्चन कितना आया था फाइनल आंसर, I किस में करंट है, बैटरी में, वही आया, देखो सिंपल आया नहीं आया। अब मान लो हमको बैटरी में निकालना था करंट, हमको मान लो कि R4 में निकालना है, R3 में निकालना है, या R2 में निकालना है, तो आप सभी का निकाल सकते हो बाय यूजिंग केवीएल, क्लियर रहेगा ना, बिना केवीएल के आप नहीं निकाल पाओगे, ना तो R2 में निकाल पाओगे, ना उसमें निकाल पाओगे, समझ पाए ना अभी,
बोलो। तो अगर कोई बोले कि करंट कितना हो गई रेजिस्टेंस R2 में, तो क्या बोलोगे? I2 की वैल्यू आ गई। समझ पाए? अब कोई करंट बोले R3, R4, R5 कितना आएगी, तो करंट इन जो आप हो जाएगी R4 या R3 हो जाएगी I माइनस I2। समझ पाए क्या हो जाएगी? I माइनस I2। समझ तो पा रहे हो ना? तो आप ये बोल सकते हो कि करंट इन R3, R4, R5 सभी सीरीज में है, इक्वल ही आएगी और कितना हो जाएगी? I माइनस I2। डाउट है किसी? बोलो। समझ पाए ना? और करंट इन R2 कैसे हो जाएगी? वो हो जाएगी I2 के इक्वल। समझ पाए ना? तो बाय यूजिंग केवीएल आप हर एक ब्रांच में करंट निकाल सकते हो और वोल्टेज निकाल सकते हो। क्लियर रहेगा ना? इसलिए हम लोग पढ़ते हैं केवीएल कैसे। क्लियर रहेगा? निकाल पाओगे? तो इससे कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा नहीं अपने मेंस में। क्लियर रहेगा ना? ऐसे ही आएगा। हो सकता है कहीं मैक्सिमम हो सकता है कि 3 लूप बना रहे हैं, मैक्सिमम वो है, ठीक है ना? आप देखना तो भी ऐसे कर लोगे आप, 3 लूप अप्लाई कर लो आप केवीएल कैसे, ठीक है ना? साइन कन्वेंशन आप प्लीज याद रखना, इसको लिख लो पहले आप। एक अपने से कर लो बस लास्ट, ठीक है ना? फिर हो जाओगे। समझ पाए दोनों लाओ, केवीएल केसीएल, ठीक है ना? कर पाओगे अपने से अभी? इसमें डाउट है तो बोलो। हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करना है, हो सकता है 3 लूप दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर रहेगा ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट है ये कर लो बस। लिखो, बोले लिखो। हो गया क्या? ठीक है, लिखो। ऑल द रेजिस्टेंसेस, बात नहीं प्लीज। नहीं लिख पाया क्या अभी? हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ऑल द रेजिस्टेंसेस shown in the diagram, all the resistances shown in the diagram are 1 ohm each. All the resistances shown in the diagram are 1 ohm each, मतलब हर एक रेजिस्टेंस, हर एक रजिस्टर 1 ओम का है। ठीक है, फुल स्टॉप करो, आगे लिखो। द वैल्यू, ऐसे लिखो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट आई, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट आई। हो गया सभी का? हो गया ना? डायग्राम यहां से देख लो आप, ये ऐसे आपके पास एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है पूरा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 रजिस्टर हैं, हर एक रजिस्टर 1 ओम का है, ठीक है ना? पहले ही मेंशन हुआ है, तो वो लिखना नहीं पड़ेगा। ये है आपके पास, सभी का रेजिस्टेंस कितना बोलो? 1 ओम का है, सभी का 1 है, ठीक है ना? मतलब सभी का बराबर है, आर मान सकते हो आप, ठीक है? इन जनरल कितने हो गए काउंट कर लो, 2, 4, 4, 8, 10, 11, 4, 4, 8, सही है। करो कितना आएगा, बात नहीं। चलो देखो यहाँ पे, देख लो फिर बन जाएगा। आप लूप गलत मान रहे होगे ना, देखो हम क्या कर रहे हैं, इससे पॉइंट का नाम लग लेते। मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट सपोज दैट ऐसे बोल दो, ये मान लो कोई पॉइंट ए है, ठीक है, लो इसको मान लो हम बी बोल दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है, ए बी, ठीक है, 3 पॉइंट रख रहे हैं, ज्यादा नाम नहीं रखते हैं, ठीक है ना? अच्छा एक और चलो लिख लो, कोई नहीं, सी डी, चलो अब सही है। देखो ध्यान से, आप तो क्या करो, एक आपके पास आउटर, पहले सुन लो फिर करना, ठीक ना? हो जाएगा अपने साफ कर लोगे। देखो आपके पास एक आउटर लूप दिख रही होगी,
देखो ए, सुन लो पहले फिर करना, ए बी दिखा, ए बी सी, ठीक है ना। फिर ये 1 ओम की लूप ऐसे 1 ओम ऐसे करके यहां पर डी, तो आप अप्लाई करो केवीएल ए बी सी डी ए आउटर लूप में। देख पाया क्या आउटर लूप, जो सबसे बाहर लूप बन रही है, देखो ए बी सी डी ए सबसे बाहर वाली लूप, देख पा रहे हो क्या। तो ध्यान से देखो, मान लो बैटरी ने करंट दिया आई, पहले सुन लो फिर करना, आई दिया, ऊपर देखो सेम सिमेट्रिक सिस्टम दिख रहा है, नीचे भी सेम दिख रहा है, तो आई दो पार्ट में डिवाइड होगी यहाँ पे, मतलब इधर गई होगी I/2, इस साइड I/2। डाउट है क्या इसमें कैसे, बोलो, क्योंकि सेम ही तो है, देखो ध्यान से, आई यहां पर आई दो पार्ट सेम सेम पार्ट दिख रहे हैं, है कि नहीं है, ठीक है। और आगे जाओ देखो, मतलब इस रजिस्टर में I/2 आएगी, कितना आई, अब देखो ध्यान से, ये I/2 अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगी, 1 ओम ईच, कितना होगी I/4, तो इसमें भी जाएगी I/4 और इस वाले ब्रांच में जाएगी I/4। डाउट है इतना। अब देखो ध्यान से, I/4 अगेन टू पार्ट में डिवाइड होगी, कितना हो जाएगा I/8, तो इधर जाएगा I/8, इसमें किसी डाउट है क्या, I/8 ये इससे आए करके, फिर यहां से भी देखो ध्यान से वही सेम वो डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे अगेन आके आई मिल जाएगी, फिर अगेन ऐसे आई आएगी। डाउट है क्या इसमें, किसी को डाउट है क्या इसमें, बस हो गया आपका सॉल्व तो प्रॉब्लम, बस यही कहना था। अब देख इतना क्लियर हुआ क्या, अब क्या करो सिंपल सा, जो आपके पास दिख रही है आउटर लूप, कौन सी लूप, सबसे बाहर वाली लूप, ए बी सी ये वाली लूप, ऐसे ऐसे आउटर वाली लूप में, मान लो लूप आपके पास है क्लॉकवाइज, कैसी लूप है बोलो, क्लॉकवाइज लूप है, ऐसे मान लो क्लॉकवाइज लूप है, कौन सी लूप हम बात कर रहे हैं, ए बी सी डी, पूरा घूम के ए तक आ जाओ, अप्लाई कर लो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो ध्यान से, तो इस पूरे लूप में, बाहर वाली लूप में एक बैटरी लगी हुई है, एक ओम रेजिस्टेंस ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा, बस नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलो बैटरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट बैटरी से, क्लॉकवाइज आपने लूप माना, करंट भी ऐसे ऊपर फ्लो कर रही है, ठीक है ना, मतलब देखो बैटरी में लूप कैसी है, देखो निगेटिव से पॉजिटिव, क्या लिखोगे आप, +3 वोल्ट, क्या लिखोगे +3 वोल्ट, तो आपने लिखा +3। डाउट है क्या इतना किसी को, और आगे बढ़ो, लूप आपके पास क्लॉकवाइज है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, करंट लूप सेम डायरेक्शन में, इस 1 ओम में करंट है कितना, आई है, क्या लिखोगे आप -I, चलो डायरेक्ट लिखते हैं 3 - 1 × I। डाउट है क्या, आई हो गया, और आगे बढ़ो, इस वाले 1 ओम में आओ, कितना है करंट, I/2 है, कितना करंट I/2, लूप भी क्लॉकवाइज है, मतलब ऐसे ही है, करंट भी इस साइड, क्या लिखोगे आप माइनस, तो -I/2 × 1। डाउट है क्या, और आगे बढ़ो, इस 1 ओम में आओ, कितना करंट है I/4, करंट और लूप कहां पर है, सेम डायरेक्शन, क्या लिखोगे आप -I/4 × 1। डाउट है क्या किसी को, और आगे बढ़ो आप, अच्छा इसमें हो गया ना, हाँ इसमें करंट कितना है बोलो, I/8, लूप करंट सेम डायरेक्शन में, सबसे बाहर वाला लूप, सबसे बाहर वाला समझ पाए ना, सबसे आउटर लूप आप देख रहे हो, क्लियर रहेगा ना, ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम ऐसे बाहर वाली लूप, क्लियर है इतना, कितना है करंट I/8 है, कितना रेजिस्टेंस 1 है 0, ये आएगा क्या बोलो अपने से, ये हो गया टोटल पोटेंशियल का डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर और बैटरी का 0। डाउट है क्या किसी को, जो सबसे आउटर लेयर है ना, वो लूप हम लोग मान रहे हैं, समझ पाए ना, ऐसे कई लूप बनेंगे ना यहाँ पे, तो हम लोग सबसे आउटर लूप मान रहे हैं, मतलब ये 1 ओम की 1 ओम की 1 ओम की ऐसे पूरा लूप बन गई, समझ पाए क्या इतना, यहाँ साइन निकालो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3 = I + I/2 + I/4 प्लस, ठीक है, करो सिंप्लीफाई कितना आएगा, डाउट है तो बोलो, समझ पाए ना, ऐसे देखो कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर मान लो आपसे कोई पूछता कि इस वाले में करंट कितना आएगी 8/5, मान लो कोई करंट ऐसे बोल दिया, नाम लेके बोल दिया कि इसमें कितना आएगी I/2 कर देना,
कोई बोल दिया करंट निकालो इसमें, देखने में तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट आपको निकल रहा है, समझ पाए ना कितना करंट जाएगी, इवेलुएट कर देना, समझ पाए ना, तो ऐसे करना होता है कि किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो आप टॉपिक 4 अपने सब कर लोगे आप पूरा, ठीक है ना, तो 1 से 4 तक पूरा करके आना टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बस, ठीक है। और एससी वर्मा दिखा देना, उसका भी आप मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्या क्या करना है, ताकि कल पूरा हम लोग कर ले, कल परसों दिखाना। बाकी मैंने कुछ तो मतलब मार्क कराया हुआ था, ठीक है ना, उसमें वो जो जोड़ने वाले, आज तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। पूरा कर सकते हो आप, ठीक है। सुनो, जहां पर ना, सुन लो पहले, कहीं पर अगर पावर वगैरह निकालने दिख जाए ना, वो छोड़ देना, बाकी सब कर लेना, ठीक है ना, सब हो जाएगा, ट्राई करके आना, 2-3 दिन यही करेंगे अब, ठीक है। तो पावर निकालना हो, हीट निकालना हो, सब छोड़ देना, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। ये करना। इसमें टॉपिक 4 में क्या है, विच स्टोन ब्रिज पोस्ट ऑफिस बॉक्स, समझिए, टॉपिक 4 तक पूरा होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। और इसका तो आप जहाँ पावर वगैरह निकालना है वो छोड़ देना, अमीटर वोल्ट मीटर जहाँ लिखा होगा सब कुछ, बाकी सब करके आना, ठीक है। तो पहले उसको ट्राई करना कंप्लीट करने को वाला चार्ट, बाकी इसमें देख लेना, आपको दिख जाएगा क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है।